इस वीडियो में हम क्लास 10th की प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। अब ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे तरह से ये क्वेश्चन समझाऊंगा। देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है, किसी एपी के प्रथम n पदों का योग ये है। तो ये प्रथम n पदों का योग दिया है, बेसिकली इसको हम SN कहते हैं, ठीक है ना। योग के लिए हम S लगाते हैं और अगर हमें कोई पर्टिकुलर पद लिखना है, कोई पर्टिकुलर टर्म, तो उसके लिए हम A लिखते हैं। अब हमें फाइंड करना है प्रथम पद, दो पदों का योग, दूसरा पद और तीसरा 10वां nवां पद ज्ञात करना है हमें। देखो मान लो कि कोई सीरीज़ हमारे पास है, मान लीजिए 1 + 4 + 7 + 10, ये एक एपी है, ठीक है ना। मैं आपको ये बताता हूँ कि पद से क्या मतलब है। देखो अगर पहला पद है तो उसको ये 1 हो गया, यहाँ पर दूसरा पद क्या है आप देख सकते हैं 4 है, तीसरा पद क्या है तो ये तीसरा पद है 7, ये पद होता है, ठीक है ना। चौथा पद क्या है ये 10 है। लेकिन अगर मुझे लिखना है S1 यानी एक पद का योग, तो ये तो 1 ही होगा। अब यहाँ पर जो ये है दूसरा पद, लेकिन यहाँ से और यहाँ तक मैं इनको प्लस कर दूंगा तो वो S2 होगा। तो S2 यानी दो पदों का योग, वो होगा 1 + 4 और ये हो जाएगा 5, ठीक है ना, समझ आ रहा है ये। S3 यानी तीन पदों का योग, अब वो यहाँ से लेके और यहाँ तक होगा, यानी 1 + 4 + 7 और ये आ जाएगा, तीनों को प्लस करके 7 × 4 = 11 और एक 12, ठीक है। अगर मुझे लिखना है S4 यानी चार पदों का योग, यानी यहाँ से लेके और यहाँ तक, तो ये हो जाएगा 1 + 4 + 7 + 10 और ये टोटल हो जाएगा 22। ये बात समझ आ गई। ये है अगर हमें पूछा हो कि चौथा पद क्या है और चार पदों का योग क्या है, तो ये चौथा पद है और चार पदों का योग ये है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ समझो जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहली बात तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे इसको देख के कि A1 क्या होता है, S1 होता है, यानी जो एक पद का योग है वही A1 है, वही पहला पद है, ठीक है ना। दूसरी बात, यहाँ पे A2 क्या है। अब आप ध्यान से देखो यहाँ पर, अगर हम S2 में से S1 को हटा दें तो यानी 1 हमने यहाँ से हटा दिया और केवल 4 बचेगा। ये बात समझ आ रही है। यानी हमने क्या किया कि S2 था हमारा 5 में से अगर हम S1 को हटा देंगे एक को तो बचेगा 4 और ये भी 4 है, आप देख सकते हैं। यानी A2 होता है S2 - S1। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ A3 की, तो A3 क्या है। अब देखो A3 है 7, यहाँ पर अगर आप देखो S3 ये है 12, S2 ये है 5। अगर आप 12 में से 5 माइनस करो, यानी S3 में से S2 माइनस करो, तो 12 में से 5 माइनस होकर 7 मिलता है, हमें मिल गया ना 7, यानी A3 होता है S3 - S2। इसी प्रकार से अगर हमें A4 निकालना है तो देखो यहाँ पे S3 12 है, S4 22 है। S4 में से S3 को माइनस करो, क्या है 22 - 12 10, और ये आप देख सकते हैं ये भी 10 है। यानी अगर हमें A4 निकालना हो तो हम क्या करेंगे, S4 में से S3 को माइनस कर देंगे। आपको बात समझ आ रही है। अब पैटर्न समझो आप, अगर हमें A2 निकालना है S2 - S1 करना पड़ रहा है, A3 निकालने के लिए S3 - S2 करना पड़ रहा है, A4 निकालने के लिए S4 - S3। ऐसे ही अगर हमें A10 निकालना होगा तो हम करेंगे, हम लिखेंगे S10 - S9। अगर हमें SN निकालना होगा तो हम लिखेंगे अगर हमें nवां पद, ये 10वां पद है, जैसे ये चौथा पद है, ऐसे अगर हमें nवां पद निकालना है तो हमें करना होगा SN - SN - 1। तो हमारा जो ये रिज़ल्ट आया है, ये रिज़ल्ट बहुत अमेजिंग है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब आगे सब कुछ इस फॉर्मूले पे बेस्ड होगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वेल, तो अब हमें सबसे पहले देखो, क्योंकि क्वेश्चन में हमें प्रथम पद ज्ञात करना है, फिर दूसरा पद ज्ञात करना है, तीसरा चौथा, तो हमें क्या चाहिए देखिए। अब अगेन जैसे कि क्वेश्चन की शुरुआत में मैंने बताया था
कि इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि हम a और d निकाल लें। तो देखो कैसे निकलेगा। यहाँ पे हम S1 निकाल सकते हैं, एक पद का योग n की जगह पे बस हमें 1 रखना है। दिस इज़ 4 - 1 और ये 3 आ जाएगा। S2 यानी दो पदों का योग, यानी n की जगह पे हमें 2 रखना है। -2², 4 दूने 8, 2 का स्क्वायर 4 और ये हो गया है 4। ठीक है, तो यहाँ पे S1 निकला है जो कि एक पद का योग है, S2 जो कि दो पदों का योग है। अब A1 क्या होता है, A1 बराबर S1 होता है, मैंने भी आपको सारा समझाया डिटेल में, और ये है 3। अब जो A2 है वो क्या होता है, A2 होता है S2 - S1। S2 है 4 और S1 है 3, यानी ये आ जाएगा 1। आप समझ गए बात को। तो A1 3 है, A2 1 है। अब इसके बाद देखो A क्या होता है, यानी A होता है पहला पद जो कि A1 ही है, और ये आ गया है 3। D कैसे निकलता है, ये आप जानते हैं कि दूसरे पद में से हम पहला पद माइनस करते हैं तो वो सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस होता है। आप अगर इस क्वेश्चन पे पहुँचे हैं तो यानी आपको ये बेसिक चीज़ पता होगी। तो A2 1 है, A1 3 है, और ये हो जाएगा -2। तो A निकल गया है और D निकल गया है, और अब हम कोई भी पद आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें निकालना है, देखो सबसे पहले प्रथम पद, तो प्रथम पद का तो आंसर यही निकल गया है। ठीक है, प्रथम पद यानी अब इसको A कहो या A1 कहो, ये तो हमारा आया है 3। अच्छा, दो पदों का योग यानी S2, दो पदों का योग यानी जो S2 होता है वो भी हमारा आंसर यहाँ पे आ चुका है ऑलरेडी। अब दूसरा पद यानी A2, और ये भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया था 1। ओके, अब इसके बाद देखो तीसरा, 10वां और nवां पद हमें ज्ञात करना है। तो तीसरा पद कैसे निकलेगा, देखो तीसरा पद यानी A3 होता है A + 2D। क्यों? क्योंकि nवें पद का फॉर्मूला क्या होता है, आप इस फॉर्मूले से परिचित होंगे, अवेयर होंगे, A + n - 1 × D। ठीक है, तो यहाँ पे n की जगह पे अगर आप 3 रखते हैं तो 3 - 1 करके यहाँ पे 2 हो जाता है, इसलिए हमारे पास ये आया है। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे हो जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे। A हमारे पास है 3, 2 और D है -2, तो ये हो जाएगा 3 - 4 यानी -1। अब हमें निकालना है 10वां पद। 10वां पद यानी A10। A10 होता है A + 9D। A तो है 3 और D है -2, तो ये हो जाएगा 3 - 18 और ये -15 आ जाएगा। और अब हमें nवां पद निकालना है यानी an का फॉर्मूला होता है A + n - 1 × D। तो n की जगह पे n रखना है। ठीक है, A हमारा है 3 और D है -2, इनको पुट किया तो ये हो जाएगा 3 - 2n माइनस का +2, और ये आ जाएगा 5 - 2n, और ये हमारा फुल एंड फाइनल आंसर है। ठीक है, आई मीन टू से ये सभी पूछे हुए थे। प्रथम पद पूछा था, दो पदों का योग पूछा था, दूसरा पद पूछा था, तीसरा पद ये निकल गया, 10वां पद ये निकल गया और nवां पद ये निकल गया है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि कैसे यहाँ पे हमने किया है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसके दो तरीके हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि वो दूसरा तरीका क्या है। तो यहाँ पर हमें Sn गिवन है, यानी n पदों का योग गिवन है, और हमें क्या क्या फाइंड करना है वो हम एक बार लिख देते हैं। हमें ज्ञात करना है प्रथम पद यानी A, जिसको हम S1 और A1 दोनों सेम होते हैं, इन्होंने यहाँ पर भी लिखा है। ठीक है भाई, ये बात। तो हमें A या A1 ज्ञात करना है। इसके बाद हमें दो पदों का योग ज्ञात करना है, फिर दूसरा पद ज्ञात करना है। ये सब क्वेश्चन में पूछा हुआ है तो सब हम एक लिस्ट बना देंगे। तीसरा पद हमें ज्ञात करना है, फिर 10वां पद ज्ञात करना है और nवां पद ज्ञात करना है। ठीक है, ओके।
तो यहाँ पे अब हमें क्या चाहिए होगा, आप जानते हैं कि जो a1 होता है ये s1 के बराबर होता है, s2 तो सीधे निकल जाएगा, जो a2 होता है ये s2 माइनस s1 होता है। ठीक है, ये सब मैं आपको समझा चुका हूँ क्यों होता है। a3 s3 माइनस s2, a10 s10 माइनस s9 और an sn माइनस sn माइनस 1। ये आप लिखेंगे नहीं अभी, बस ये आप माइंड में रखेंगे, ठीक है ना। लेकिन मैं यहाँ पे इनको ऐसे छोड़ दूंगा ताकि आपको आइडिया रहे कि हमें क्या क्या चीज़ें इसमें फाइंड करनी है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले s1 निकालते हैं। तो चूंकि जो sn है वो है 4n माइनस एन स्क्वायर, तो s1 क्या होगा, देखो 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर यानी 4 माइनस 1 और ये आ गया है 3। S2 होगा, देखो जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है हम निकाल देंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल एक काम करते हैं, S1 निकालते हैं तो, और S1 के बाद हमें एक रिज़ल्ट मिल जाएगा। क्या रिज़ल्ट है, क्योंकि जो A1 होता है यानी प्रथम पद वो बराबर होता है S1 के, और ये है 3, तो ये हमारा पहला आंसर हमें मिल गया है। इसके बाद अब हमें निकालना है S2, तो चलो S2 निकालते हैं। सिंपली यहाँ पे n की जगह पे हमें 2 रखना है इस फॉर्मूले में, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन में गिवन है, आई मीन नॉट फॉर्मूला। तो ये है 2 माइनस 2 स्क्वायर, तो ये 4 दूनी 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, और ये 4 आ गया है, और ये भी एक हमारा आंसर है, तो ये हम लिख देंगे। अब इसके बाद हमें निकालना है A2, तो A2 होता है S2 माइनस S1 यानी 4 माइनस 3 यानी ये आ गया है 1, और ये भी हमारा एक आंसर है, ये भी हो गया। अब हम निकालते हैं A3। अब A3 के लिए हमें S3 चाहिए, क्योंकि S2 तो पहले हमारे पास है, तो S3 इज इक्वल टू, अब 3 रखना है हमें n की जगह पे। 4 तियाँ 12 माइनस 3 तियाँ 9, और ये आ गया है 3, तो इससे हमें A3 मिल जाएगा। A3 है S3 माइनस S2, यानी S3 तो 3 है और S2 हमारा यहाँ पे ये 4 आया है, तो ये आ जाएगा -1, ठीक है, और ये भी हमारा एक आंसर है। ओके, अब A10 की बारी है, तो A10 के लिए हमें S10 और S9 दोनों फाइंड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे S10 क्या है, तो n की जगह पे हमें बस 10 रखना है, बाकी सब सेम है। तो ये हो जाएगा 40 माइनस 100, और ये है -60। S9 में हमें n की जगह पे 9 रखना है, 9 चौके 36, 81, और ये आ गया है -5 45, ठीक है, 45। तो अब यहाँ पे हम निकाल सकते हैं आराम से A10, क्यों, क्योंकि A10 होता है S10 माइनस S9। S10 है -60, S9 है -45, तो ये हो जाएगा -60 प्लस 45, और ये आ जाएगा -15। और याद है हमने पिछले मेथड से किया था तो भी A10 हमारा -15 आया था। और फाइनली हमें AN निकालना है, तो देखो कैसे। जो AN होता है वो तो बेसिक फॉर्मूला आप जानते हैं कि Sn माइनस Sn माइनस 1 होता है। Sn हमारे पास है 4n माइनस एन स्क्वायर, क्वेश्चन में गिवन है। Sn माइनस 1 हमें निकालना है, यानी हमें n की जगह पे n माइनस 1 रखना है। तो ये हो जाएगा 4n माइनस एन स्क्वायर, और यहाँ पे 4n माइनस 4, और ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। ओके, ओपन जैसे होता है ब्रैकेट उस तरह से 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस 4n माइनस माइनस का प्लस 4, और माइनस माइनस का ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। ओके, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गए, तो जैसा लिखा है वैसा ही आएगा ये।
अब यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो यहाँ पे इससे ये कैंसिल हो रहा है, इससे ये कैंसिल हो रहा है, और हमारे पास क्या बचेगा इवेंचुअली 4 और 1 5 माइनस 2n, और ये हमें यहाँ पर मिल गया है an। ओके, और ये हमारा आंसर है। तो ये सारे हमारे आंसर आए हैं, ठीक है ना। यहाँ से ये सब हमने सॉल्व किया, ये सारे हमारे आंसर्स हैं, और आप मैच करोगे जो पीछे हमने सॉल्व किए थे तो ये सारे आपको सेम मिलेंगे। ओके, बट मुझे आपको ये भी तरीका समझाना था। देखो, अगर आपके पास एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया कि an निकालो, सीधे केवल SN दिया an निकालो, तो अच्छा है कि आप सीधे ही अप्लाई करो। लेकिन वो भी तरीका मैंने जैसे आपको बताया था कि पहले A1 निकालो, ठीक है ना, A1 तो S1 के बराबर होता है, फिर A2 निकालो जो कि S2 माइनस S1 करके निकलता है, A और D निकाल दो, फिर जो क्वेश्चन में पूछा है, जो भी पूछा है, आराम से चीज़ें निकल जाएंगी। वो भी तरीका है। और अगर आपके पास SN है जो कि 4n माइनस n स्क्वायर था, और आप सीधे an पूछा है, तो ये भी तरीका है कि आप सीधा ये अप्लाई कर दो और इससे भी डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ओके, वेल, जो भी आपको बेटर लगे आप वो करो, बट मेरा आपको सजेशन है कि दोनों ही तरीके आपको समझ आने चाहिए, दोनों ही तरीके जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, पता होना चाहिए सब कुछ, भले अप्लाई आप जो भी करो। वेल, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।